अपने नेक अमाल को अल्लाह के सामने वसीला बनाकर दुआएं करते हैं। उनमें का पहला कहता है, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं मेरे माँ बाप का अकलौता बेटा, ऐ अल्लाह मेरा उसूल, मैं बकरियों को चराने वाला, बकरियों को चराता, उसका दूध निकालता, मेरे माँ बाप को पहले पिलाता, मेरे बीवी बच्चों को बाद में पिलाता। एक दिन बकरियां चराते चराते चारा तलाशते तलाशते दूर निकल गया, मुझे वापस आने में देरी हो गई। या अल्लाह, उस दिन मेरे माँ बाप इंतजार करते करते सो गए। ऐ अल्लाह, तू जानता है मैं पूरा प्याला लिए मेरे माँ बाप के सराहने खड़ा हो गया, उनकी नींद बेदार करना भी गवारा नहीं समझा। मैं चाहता मेरी बीवी बच्चे जो जाग रहे थे, मेरे बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे, मैं चाहता तो मेरे बच्चों को पिलाता, लेकिन मेरे जिंदगी का उसूल था, मेरे माँ बाप से बढ़कर मैंने मेरी बीवी बच्चों को कभी तरजीह नहीं दिया। मेरे माँ बाप को पहले पिलाता, बाद में बीवी बच्चों को पिलाता। उस दिन मेरे माँ बाप सोए रहे, रात भर मैं प्याला लिए मेरे माँ बाप के सराहने खड़ा रहा। ऐ अल्लाह, तू जानता है उस रात की कैफियत को, मेरे बच्चे भूख से मेरे कदमों में बिलबिला रहे थे, लेकिन मैंने दूध पीने के लिए नहीं दिया। जब सुबह मेरे माँ बाप जागे, मैंने पहले मेरे माँ बाप को पिलाया, फिर मेरे बीवी बच्चों को पिलाया। ऐ अल्लाह, ये काम मैं इसलिए किया कहीं तू मुझसे नाराज ना हो जाए, मेरी वो नेकी तुझे पसंद आई हो। आज मैं मौत के मुंह में फंसा हूँ, मुझे मौत के मुंह से निकाल दे। अल्लाह के नबी कहते हैं, इसके दुआ के अल्फाज अपनी जबान में मुकम्मल हो भी नहीं पाए, अल्लाह ताला फौरन गार के चट्टान को हटा दिया। इतना भी नहीं कि कोई बाहर आ सके। अब दूसरा आदमी दुआ करता है, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे चाचा की एक लड़की थी, बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी जवान थी, बड़ी हसीन थी, बहुत दिनों से मेरी बुरी निगाह उसके ऊपर थी। वो गरीब थी, मैं मालदार था। एक दिन मुझसे कर्जा मांगी, ऐ मेरे भैया मुझे कर्जा दे दे। मैंने इस शर्त पर कर्जा दिया, कब वापस देगी? अगले महीने में दूंगी। अगर तू नहीं देगी तो क्या करेगी? ऐ मेरे भैया, अगर मैं नहीं दूंगी, जो आप कहोगे वो काम करूंगी। मैंने ये शर्त तय किया, उसे कर्जा देकर भेज दिया। वो बेचारी गरीब कर्जा तो नहीं लौटा सकी। अगले महीना आ गया, मैंने उसे कहा कि जो कहूंगा वो सुनना पड़ेगा। ये बोलकर मैं उसे पहाड़ों के वादियों में ले गया। मैंने उसे जिना करने के इरादे से मैं उसे बिठा दिया, उसके करीब जा रहा था। मेरी चचा जात बहन बिलबिलाने लगी, कांपने लगी, रोने लगी। मैंने पूछा, ऐ मेरी बहन क्यों रोती है, क्या हुआ है? तू भी जवां, मैं भी जवां, तू भी तन्हा, मैं भी तन्हा, हम दोनों के लिवा कोई यहाँ नहीं, क्यों डरती है? अब तेरे शर्त के मुताबिक मेरी ख्वाहिश तुझे पूरी करना है, मैं तेरा कर्जा माफ कर दूंगा। वो कहने लगी, ऐ मेरे भैया, हाय मेरी मजबूरी, मेरे पेट की गुर्बत की मजबूरी, मैंने आज तक ये काम नहीं किया, इसीलिए डरती हूँ, इसीलिए रोती हूँ। ऐ मेरे भैया, हमारे अलावा कोई नहीं, ऐसा मत समझ, एक जात है जो इस वक्त हमको देख रही है, वो अल्लाह की जात है। मेरे भैया, क़यामत के दिन एक एक दिन के बारे में, एक एक घंटे के बारे में, हर मिनट के बारे में, हर सेकंड के बारे में अल्लाह हमसे हिसाब मांगेगा। मेरी जिंदगी में मैंने आज तक ये घटिया काम कभी नहीं किया। अगर मेरा अल्लाह जो इस वक्त मुझे देख रहा है, क़यामत के दिन मुझसे मांग ले, ये सवाल कर ले, फलां दिन के फलां महीने के फलां घंटे के फलां मिनट में किसके साथ क्या मुंह काला कर रही थी, मैं क्या जवाब दूंगी, क्या जवाब दूंगी? ये डरते हुए रोती हूँ, कांपती हूँ, अल्लाह के सामने मुझे जवाब देना है। वो ये सुनकर हैरान हुआ, कहने लगा, मेरी बहन, तूने अब तक ये गुनाह नहीं किया, इतना रोती है, मेरी जिंदगी पूरी जिना में बीत गई, क्या अल्लाह से अगर मैं सच्ची तौबा करूं तो अल्लाह मुझे माफ करेगा? मेरे भैया, अल्लाह शिर्क के सिवा हर गुनाह माफ करेगा, तू सच्चे दिल से तौबा कर ले, अल्लाह तुझे भी माफ करेगा। ऐ मेरे परवरदिगार, तू जानता है उस दिन को जो अल्फाज मेरी चचा जात बहन ने बयान किए थे, अल्लाह मेरे दिल की दुनिया बदल गई, मेरे दिल की दुनिया बदल गई। ऐ अल्लाह, मैं जिना के करीब जाकर भी वापस लौट आया। जिस अंदाज से मेरी बहन ने मेरे दिल में तेरा खौफ जगाया, ऐ अल्लाह, मैं उस गुनाह से पीछे आ गया। मेरी वो नेकी, मेरी वो अदा तुझे पसंद आई हो, आज मैं मौत के मुंह में फंसा हूं, अल्लाह मुझे बाहर निकाल। अल्लाह ताला उसकी दुआ सुनकर फौरन चट्टान को हटा दिया, इतना भी नहीं हटाया कि कोई बाहर आ सके। तीसरा आदमी दुआ करता है, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे पास नौकर आते, काम करते, मजदूरी लेते चले जाते, एक मजदूर आया, काम किया, मजदूरी छोड़कर निकल गया, मैं उसकी मजदूरी को तिजारत में लगा दिया,
कई दिन बीत गए, कई साल बीत गए, वो बाद में आता है उसकी छोटी तिजारत की उजरत कई दौलत की अंबार बन गई थी, कई ऊंट, कई गाय, कई घोड़े बन गए थे, दौलत की बड़ी शक्ल इख्तियार कर गई थी। वो आकर कहता है, ओ मेरे मालिक, इतने साल पहले मैं आपके पास एक दिन काम करके मजदूरी लिए बिना छोड़ कर गया था, अगर आपको याद हो मेरी एक दिन की मजदूरी दे दो, आज मैं परेशान हूं। ऐ अल्लाह, तू जानता है उस दिन को, मेरे उस भाई का इंतजार मैं कई महीने कई साल से कर रहा था। जैसे ही वो सामने आया, मैं चाहता एक दिन की मजदूरी देकर उसे रवाना कर देता, उसकी सारी जायदाद पर कब्जा बना लेकर बैठ जाता, लेकिन क़यामत के दिन तो एक एक पाई का हिसाब हमसे मांगेगा, तेरे दरबार में एक एक पाई का हिसाब हमको देना पड़ेगा। ऐ अल्लाह, इस डर से मैंने कहा, मेरे भाई तुझे तो अच्छी तरह जानता हूं, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था, ले जाइए सारी दौलत, तेरे एक दिन की मजदूरी है। ऐ मेरे मालिक, मेरे साथ मजाक मत कीजिए, इतनी बड़ी मजदूरी मैं नहीं करया, एक दिन की मजदूरी छोटे पैसे हैं। हाँ, तेरे छोटे पैसों को तिजारत में लगाया, आज वो बड़े पैसे बन गए, ये ले जा, ये सारी दौलत तेरी है। ऐ अल्लाह, मैं सारी अमानत देकर भेज दिया, उसकी अमानत में खयानत नहीं किया, सिर्फ तुझसे डरते हुए, क़यामत के दिन तुझसे हिसाब देने के डर में, ऐ अल्लाह मैं वो काम पूरा कर दिया। अगर मेरी वो अदा तुझे पसंद आई हो, अल्लाह मैं मौत के मुंह में फंसा हूं, मुझे निकाल अल्लाह। ऐ अल्लाह, मैं मौत के मुंह में फंसा हूं। अल्लाह के नबी कहते हैं, उसके दुआ के अल्फाज अभी जबान पर मुकम्मल हो भी नहीं पाए, अल्लाह दरवाजे को, उस चट्टान को हटा दिया, इन तीनों को बाहर निकाल दिया।